लाल झंडा करे पुकार, अब न सहेंगे अत्याचार। हम भारत की नारी हैं, भूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। भूल नहीं चिंगारी है। अरे जो हमसे टकराएगा अरे चूर चूर हो जाएगा। अपना हक हम कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, अपना हक हम कैसे लेंगे। लड़के लेंगे, लड़के आवाज दो हम एक हैं, एक है, आवाज दो हम एक हैं। अरे मान दे नहीं वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, मान दे नहीं वेतन दो। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, देना होगा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। देना होगा, देना होगा। आंगनवाड़ी कहाँ चली, अपना अधिकार लेने, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। अरे डिजिटल वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, डिजिटल वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। वादा खिलाफी वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, वादा खिलाफी वाली ये सरकार अपनी चलेगी अब की। अरे ईंट से ईंट बजा देंगे, विधानसभा हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, विधानसभा हिला देंगे। हर जोर जुलुम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, संयुक्त संघर्ष समिति आंगनवाड़ी यूनियन जिंदाबाद, 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 संयुक्त संघर्ष समिति आंगनवाड़ी यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बताइए किस चीज को लेकर प्रदर्शन पे? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि आज के महंगी के युग में सरकार हमें 5950 रुपया दे रही है, जिससे मेरा बाल पोषण नहीं हो रहा है। इतनी महंगी में हम लोग को सरकार अभी तक एक तरफ वाहवाही लूट रहे हैं कि नारी शक्ति दिखा रहे हैं, कि नारी को सम्मान अनुदान रहे हैं, और एक महीना से आज नारी रोड पर उतरे हुए हैं हम लोग, और हम लोग को नारी नाम लूट रहे हैं। एक महीना से हम लोग को रोड पर उतारे हुए हैं। उनसे मेरा यही प्रार्थना करना है कि प्रोत्साहन राशि कम से कम हम लोग को अन्य राज्य में जैसे मिल रहा है 10,000 अभी दे, नहीं तो 25,000 और 18,000 सहायिका को, 25,000 सेविका को। और मेरा कहना है कि जब तक मेरी सेविका को मांग पूरा न हो तब तक वो हमें धमकी नहीं दे, क्योंकि इतना उत्साहित मेरी सेविका लोग अभी कर रही है, उसमें हम लोग को बार बार धमकी दिया जा रहा है, लीडर लोग को बुलाया जा रहा है, मेन लीडर पर ही उन लोग का फोकस है। इसलिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं। 7 तारीख को मैं पटना जाऊंगी, डेरा डालो, घेरा करो, और जो भी होगा सरकार से इस बार जैसा लड़ाई हासिल करके ही लौटूंगी। सरकार को मैं यही चेतावनी देने आई हूँ कि मेरा मानदेय कम से कम जो सामान होता है वो हम लोग को मिलना चाहिए। 5950 रुपया में चूल्हा नहीं चलेगी। अगर सरकार चला के दिखाती है तो दिखावे, हम लोग को नहीं पेट भर रहा है। इसी का मेरा कहना। कब से आप लोग कर रही हैं प्रदर्शन? हम लोग 29 सितंबर से कर रहे हैं। आगे कब तक करना है? अभी हम लोग का कोई अस्थायी जब तक मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम लोग लड़ेंगे, क्या और कुछ हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ने वाले हैं जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाए। क्या कुछ लगता है सरकार वादा खिलाफी कर रही है आप लोग से? तो सरकार एक मिनट, वादा खिलाफी इसलिए कर रही है कि हमारी जो सरकार जब थी, नीतीश कुमार और तेजस्वी जी नहीं थे उस वक्त, तो उन्होंने वादा किया था कि जब मेरी सरकार आएगी, हम जब बनेंगे तो आप लोगों को मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों का दुगना करूंगा। लेकिन दुगना उन्होंने नहीं किया। अब तो उनकी सरकार है, इतना दिन रहे हुए हो गया है उनको, अब पता नहीं है, अब सरकार बनने के बाद उनको याद नहीं होगा, या फिर महिला के वजह कर याद नहीं रहता है लोगों को, क्योंकि सारे लोग का बढ़ गया पैसा, सारे लोग का, हम लोग का जो भी टोला सेवक हैं और शिक्षा वाले जितने भी लोग हैं, उन लोग का पैसा इन लोगों ने बढ़ा दिया। लेकिन सेविका याद नहीं आई। सेविका सहायिका एकदम जो है गली की खाक है। लेकिन ये भी समझ लें वो सरकार, क्योंकि जब तक सेविका हमारी है, वो एक सेविका 1000 की आबादी को लेकर चलती है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को, और मरण मृत्यु जीवन जितना भी रहता है सबका रिपोर्ट इनके पास सेविका देती है, ना कि कोई और देता है। कोरोना काल में भी आप लोग का बड़ा सहयोग काल में भी हम लोगों ने साथ दिया, घर घर जाकर के हमारी बल्कि सेविका बहनें भी मौत हो गई उनकी, और मौत होने के बाद बोला गया, वादा किया गया 50 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन एक भी रुपया नहीं दिया गया, जिसको लेकर के भी हम लोग थोड़ा गुस्से में हैं कि आखिर सभी के लिए है और हम लोग के लिए क्यों नहीं। सेविका हमारी 4
4 घंटा कहने का काम करती है। ये समझ जाइए, आप लोग के द्वारा मैं कहना चाहती हूँ, मीडिया के द्वारा एकदम कहना चाहती हूँ कि मेरी सरकार इस बात को समझे। 4 घंटा आप बोलते हैं कि मैं काम कर रही हूँ, लेकिन 24 घंटा मैं काम कर रही हूँ। आप लोग बीएलओ में जोड़ देते हैं, आप लोग मुझे टीकाकरण में जोड़ते हैं, आप लोग पोलियो में जोड़ते हैं। आपका कौन सा काम ऐसा है जो छूटा हुआ है हमसे? कोई भी काम आपका हमारे बिना नहीं होता है। 5 सूत्री मांगों में कौन कौन सी मांग को लेकर? में है, सबसे पहला तो है हमें कर्मचारी दर्जा दिया जाए। दूसरा है हमारा, अभी एक बात चीज और थी कि कोर्ट ने हमें आदेश दे दिया इन लोग को, सरकार को, कि इन लोगों को भी सरकारी कर दिया जाए, और नहीं है तो फिर जितना इन लोगों को पैसा मिलता है मजदूरों का, कम से कम उतना तो दिया जाए। 18,000 रुपया कम से कम इन लोग को दिया जाए। ये नाइंसाफी हो रही है, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। इसलिए हम लोग को यही कहना है, 2 हो गया मांग। तीसरा है कि सी और डी में ग्रेड में हम लोग को रखा जाए। जैसे सेविका को हम लोग को सी में और डी में हमारी सहायिका को रखा जाए। 5वां भी हमारा है कि जैसे कि जो भी हम लोग की मांग थी 2017 में, तो उसको मांग को इन लोगों ने कहा कि हाँ आप लोग के पूरा कर दिया जाएगा, आप लोग वापस आ जाइए। हम लोग भाई, हमारे लीडर लोग वो वापस हो गए। हमारी जितनी भी सेविका बहनें थी उनकी बात पे मान ली कि ठीक है सर, हम लोग जिला तक आकर के पटना नहीं जा सके, आपने बीच में मीटिंग कर लिया। ये जो मदनी सहानी है, इन्होंने बीच में मीटिंग करके और रोक दिया हम लोगों को पटना आने से, कि नहीं अपनी सेविका लोग को आप रोक दीजिए, आप लोग का जो भी मांग है उस पर विचार करेंगे। सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या कुछ करना है? नहीं, अगर सुनती है तो ताला बंद रहेगा, हड़ताल रहेगा, सेंटर नहीं खुलेगा, और कोई भी काम हमारी सेविका सहायिका बहनें नहीं करेंगी। उसके अलावा हम लोग सिर्फ 2 नजर उनको आ रहे हैं। अभी हमारी सरकार को सिर्फ सेविका और सहायिका 2 नजर आ रहे हैं। हम लोग 2 नहीं है, मेरा पूरा परिवार इसके साथ काम करता है। पोलियो में हमारा हस्बैंड करता है, हमारा देवर करता है, सब लोग मिल के करते हैं। तो इलेक्शन में इनको कुर्सी से उतारेंगे हम लोग, इनका फिर कोई ठिकाना नहीं रहेगा। एक काम था, परवीन अमानुल्लाह थी हमारी मंत्री थी, आप लोग को पता होगा, परवीन अमानुल्लाह हमारी मंत्री थी, समाज कल्याण मंत्री। उन्होंने आकर के कहा था कि आप लोग का सेंटर जो है चलना मुहाल करवा देंगे। लेकिन अभी जब हम लोगों ने उनकी कुर्सी खींच ली है तो वह कहाँ चली गई? वो झाड़ू देने के लायक भी नहीं रही। झाड़ू देने में चली गई थी, फिर झाड़ू देने के बाद भी उनका पता नहीं चला वो कहाँ चली गई। तो इस तरह से सरकार हम लोग को हल्के में ना ले, सही तरीके से समझे कि सेविका एक जो है अगर हाय देगी तो इनकी कुर्सी नहीं रहेगी। क्योंकि 1 महीना 35 दिन आज हो रहा है, आज तक इनके कान पे जूं नहीं रेंग रहा है, और ये अंधे हो गए हैं, आँख पे पट्टी बांध लिए हैं। बोलते हैं ना, महिला के ये बहुत काम कर रहे हैं, महिला के लिए 0 काम कर रहे हैं ये, जब हम भी तो महिला हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है आशाओं ने भी बहुत दिन किया, उसके बाद उन लोग का जो वेतन है वो लागू किया गया? आशा बेचारी जो कर रही थी तो उस वक्त हम लोग को, अब जब आशा का बात कर लिया तो सुन लीजिए, आशा के साथ हम लोग को घसीटा गया कि आप लोग जो भी काम है, इंद्रधनुष एक कार्यक्रम आया, उसका हुआ कि नहीं आप लोग मत कीजिए। आशा नहीं कर रही थी, हड़ताल पे थी, तो आप लोग उस काम को कीजिए। लेकिन हम लोगों ने कहा कि आज आप आशा का काम हम लोग से करवा ले रहे हैं, और उसके बाद आशा का जब हमारा हड़ताल होगा तो आशा को बोलिएगा। हम लोगों ने कोई भी सेविका इंद्रधनुष कार्यक्रम नहीं किया, और नहीं करने के वजह कर उसका डेट बढ़ गया। तो हम लोग में एकता है, और ये चीज हम अपने पटना तक ले जाएंगे। अगर नहीं सुनती है सरकार तो इनको दिल्ली तक हम लोग घेरेंगे, और बिहार राज्य को तो देना ही देना पड़ेगा। हमारे बिहार राज्य नीतीश जी को देना ही देना पड़ेगा पोषण जो आपका ये राशि हमारा, हाँ उसको तो देना ही देना पड़ेगा। लेकिन ये मोदी सरकार को भी देना होगा, क्योंकि हम लोगों का ये एकदम अटल फैसला है कि हम लोग जो भी करेंगे अब ताला नहीं खुलेगा। उसके लिए बहुत तरह की धमकी आ रही है हम लोग को। 3-3 बार, एक बार नहीं 3-3 बार हमारे ऑफिस से चिट्ठी आ रही है, आप लोग काम पे आ जाइए, नहीं तो आप लोग को चैन मुक्त कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा। हम लोग वापस नहीं आने वाले। आप लोग चलिए धन्यवाद। नारा लगा दीजिए, आप लोग नारा लगा दीजिए। देखिए तो हजारों जो आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका हैं वो रोड पे उतर गई हैं अपनी मांगों को लेकर, 5 सूत्री मांगों को लेकर, और कहीं ना कहीं ये भी कह रही हैं कि यहाँ
अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है, वादा खिलाफी किया गया है, तो आगे हम दिल्ली तक जाएंगे और नहीं हुआ तो फिर अगले जो चुनाव आएगा उसमें सरकार को उखाड़ फेंकने की भी बात इन्होंने की। चलिए।